राजगढ़ जिले में भ्रष्टाचार और लापरवाही से जुड़े मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला जनसुनवाई में सामने आया, जब पीड़ित किसान के मुताबिक राजगढ़ जिले की पाटकिया सोसाइटी सेक्रेटरी मथुरालाल ने किसान लक्ष्मी नारायण से अपनी सोसाइटी खाते में 82,000 रुपए जमा करवा लिए, लेकिन किसान को रसीद तक नहीं दी। वहीं रसीद नहीं दिए जाने पर किसान ने कई बार रसीद की मांग की। इस मामले को लेकर किसान ने सारंगपुर तहसीलदार कार्यालय, थाना खुजनेर में भी शिकायती आवेदन सौंपा, लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, किसान और उसके पिता पर धारा 353 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बता दें कि सारंगपुर न्यायालय के द्वारा पीड़ित किसान का पक्ष सुनकर सेक्रेटरी को जेल भेजने के बजाय उन्हें जमानत तक दे दी गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सेक्रेटरी और पुलिस के तार किस तरह जुड़े हुए हैं कि किसान को न्याय तक नहीं मिल पा रहा। अब यह भी देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद किसान को कब तक न्याय मिले। साहब को आवेदन देने के लिए आया है यहाँ पे, तो पाटकिया सोसाइटी में मेरा खाता भी है, मेरे पिताजी का भी खाता है, दोनों बाप बेटा का खाता क्लियर चल रहा है। उसके बावजूद भी उसने मथुरालाल सेक्रेटरी ने 1,36,000 बकाया निकाल दिया, 39,000 की केसीसी थी। उसके कारण मेरे ना तो माफ़ हुआ, कर्जा माफ़ी हुई, ना बीमा आया। उसके बाद 82,000 रुपये मैंने जमा किया, तो उसकी ना तो रसीद दे रहे और जाते हैं तो डराता धमकाता है। उसके कारण मेरे ऊपर और झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया गया, 353 धारा लगवा दी। कौन से थाने में? ये खुजनेर थाने में। और उसके बाद में ना तो मैं कोई पार्टी का आदमी हूँ, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मैं किसान हूँ, गरीब किसान हूँ। उसके बाद वो जाते हैं तो बहुत गलत शब्द बोलते हैं। और उसके बाद में उसने आपने सेक्रेटरी के साथ कोई गाली गलौज की थी क्या? नहीं, कुछ नहीं की, उसने की पहले। उसने गाली गलौज की, आपने तो नहीं की? कि आपने भी की थी? मैंने नहीं की, कुछ भी, एक शब्द भी नहीं कहा। तो आपको झूठे प्रकरण में फंसा दिया? झूठे प्रकरण में फंसा दिया। उसके बाद तहसीलदार साहब के यहाँ भी आवेदन दिया था, तो वहाँ की जाँच आई थी। उसके कारण आपने पैसे जमा किए थे, वो क्या मामला है उसका बताएं। वो 82,000 रुपया जमा किया था, जो हमारे 2 खाते पे था ना, तो कि मैंने सर जमा कर लो, तो उन्होंने जमा कर लिया और कह दी कि रसीद तुम कल लेने जाना, रसीद कट्टा खत्म हो गया। ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन गया तो बोल दिया कि कल ले जाना। ऐसे 2-4-6 रोज निकाल दिया, तो मैंने थी तो शिकायत कर दी उसकी। उसके बाद उसने शिकायत आई माँ से, तहसीलदार साहब के माँ से, तो हमको बुलाया गया, तो हम चले गए और वो गाली गलौज करने लग गए। तो हम तो फिर वहाँ से उठ के आ गए थाने पे, हमने भी रिपोर्ट डाल दी पहले। उसके बाद में वो गया था, हम पे 353 बनवा दी। अच्छा, आपकी तरफ से एफआईआर नहीं हुई उनकी? नहीं हुई उस पर। तो इस सरकार में ऐसा हो रहा है, शिवराज सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही गरीबों की, किसानों की।